Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. So आप सारे लोगों को पता है हम कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स की जो है कोर्स पढ़ रहे हैं राइट। सो उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं 22nd टॉपिक। ओके, सो एक बार हम जाके चेक कर लेते हैं कि 21 टॉपिक्स जो है हमने क्या क्या पढ़ लिया है एंड ये सारे के सारे आपको कहाँ पे मिलते हैं। हमारा 50 स्टैटिक जीके का टॉपिक का प्लेलिस्ट गिवन है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक गिवन है, जाके उसके ऊपर क्लिक करते हो सारे वीडियोस मिल जाते हैं। एंड ये आपके कौन से एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है, चाहे वो एसएससी का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल है, रेलवे एग्जामिनेशन हो या आपकी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो या कहीं पे भी आपको जो है स्टैटिक जीके जो है पूछा जा सकता है। सो वो सारे में जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है राइट। सो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या क्या पढ़ लिया है। सो हमने निकनेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़ जो है हमने पढ़ लिया है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे फोर्थ टॉपिक देखो 29 स्टेट्स, द कैपिटल्स, द फॉर्मेशन डेट एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हमने पढ़ लिया है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फोक डांसेस ऑफ इंडिया एंड साथ साथ जो है हम क्लासिकल डांसेस भी पढ़ चुके हैं, वो ट्रिक के साथ जो है हमने पढ़ लिया है। ये वाला कोर्स में नहीं पढ़ा, हम अलग से पढ़ लिए थे। ओके, सो फिर भी मैं ये वाला प्लेलिस्ट में ऐड करके रखी हूँ। सो आप चाहे तो एक बार क्लासिकल डांसेस भी चेक कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑल नेशनल पार्क्स जो इंडिया में A to Z जो भी नेशनल पार्क है सारे के सारे जो है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो ये देख लेना। एंड टेम्पल्स ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। एंड टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ इंडिया इसका जो है हमने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 जो है हम कभी टाइम देख के कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे 10th टॉपिक आ गया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया हमने, लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन डिफरेंट स्टेट्स जो है हमने पढ़ लिया है। एंड यहाँ पे टर्म ओथ अपॉइंटमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑफिसर्स राइट। सो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि एग्जामिनेशन में आपने देखा ही होगा सीएम हो गया, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो भी हो सर। ओके, सो क्या है ना उनके बारे में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनका टर्म क्या है, उनका एज क्या होना चाहिए, उनकी ओथ कौन दिलाता है उनको राइट, वो रिज़ाइन करना है चाहते हैं तो किसको देते हैं रेजिग्नेशन लेटर, कैसे निकाला जाता है इम्पीचमेंट के थ्रू, ये सारे के सारे जो है हमने ये वाला टॉपिक में पढ़ लिया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये वीडियो तो आप जाके ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यूट्यूब में पूरा इस तरह जो है आपको इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया है। सो यहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हो सो आपके 2 मार्क्स जो है गारंटीड हो जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। चलो देखते आगे। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है ब्रांड एम्बेसडर्स और इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज भी ऑफ द ईयर पढ़ लिया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया हमने, डैम्स ऑफ इंडिया सारे डैम्स जो है मैं यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ। एंड बुक्स एंड ऑथर्स तो हमको यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स एंड ब्रांड एम्बेसडर्स जो है हमने रिसेंट के पढ़ लिए हैं। ओके, सो आगे भी अगर आपकी ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ा एनालिसिस करके आपको फिर से एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूँगी। ओके, एंड यहाँ पे हमने पढ़ लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा 90 प्लस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा चुकी हूँ। आज तक आप जाके देखोगे तो एक जगह कोई भी बुक उठा लो, कहीं पे भी नेट पे सर्च करो, गूगल पे नहीं तो कोई यूट्यूब में सर्च करो तो आपको ऐसा एक भी प्लेस नहीं है जहाँ पे आपको 90 प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोई पढ़ा चुका है। समझ रहे हैं ना, कोई बुक में भी नहीं मिलता है आपको 90 एक ही प्लेस में। ओके, एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट अब्रीवेशंस पढ़ लिया हमने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है। एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस जो है हमने पढ़ लिया। एंड यहाँ पे सिटी बिसाइड्स रिवर्स जो है हमने कल ही पढ़ लिया। ओके, सो ये थे आपके 21 टॉपिक्स जो हमने पढ़ लिया था।
आज जो हम ये 21 टॉपिक्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? हमारा प्लेलिस्ट है 50 स्टैटिक जीके टॉपिक्स का प्लेलिस्ट, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसके ऊपर प्रेस करते हो तो सारे के सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। आज जो हम पढ़ने वाला है 22nd टॉपिक वो है डिसीज़ेस। आपको लग रहा होगा कि ये बायोलॉजी का टॉपिक है, बट ये डिसीज़ेस एंड वाइटामिन्स जो है आपके स्टैटिक के अंडर आता है। इसी कोर्स के अंडर जो है डिसीज़ेस एंड वाइटामिन्स जो है हम पढ़ लेते हैं, राइट। आज जो हम पढ़ रहे हैं डिसीज़ेस पढ़ रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि डिसीज़ेस के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि डिसीज़ क्या होती है पहले। ओके, यहाँ पे देखो, any change from normal state of the body which causes discomfort or disability in the body is called disease। यानी आपकी नॉर्मल स्टेट से कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा हो या कुछ डिसेबिलिटी लग रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्टेट से कुछ और स्टेट में आ जाना, उसको बोलते हैं डिसीज़। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन, इट इज़ अ कंडीशन ऑफ बॉडी और ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर डिस्टर्ब। यानी फिजिकोलॉजिकली जो आपका बॉडी में डेली जो रूटीन साइकिल चल रहा है, उसमें कुछ भी ऑर्गन में हो या पूरा बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? डिसीज़ बोलते हैं, राइट। यहाँ पे वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शियस डिसीजेस। यानी आपके छोटे छोटे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की द्वारा जो है हमको ये डिसीज़ हो सकती है। किस किस के द्वारा हो सकती है? बैक्टीरिया के द्वारा हो सकती है, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, वॉर्म्स के द्वारा। ओके, यहाँ पे डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। यानी जो आपको डिसीज़ कॉज करा रही है वो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? हम पैथोजेंस बोलते हैं। ओके, राइट, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट बैक्टीरियल डिसीजेस पढ़ लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिसीजेस फर्स्ट। ओके, यहाँ पे आ गया ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सारे लोगों को पता है ना ये डिसीज़। ओके, यहाँ पे देखो, ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोला जाता है, याद रख लो। ये डिसीज़ जो है आपको बैक्टीरिया के द्वारा जो है कॉज आती है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन आती है एग्ज़ाम में कि ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉज्ड बाय व्हिच बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना चाहिए, हाँ कि नहीं। आपके एग्जामिनेशन में अभी तक जो है बहुत बार पूछा गया है, अभी भी पूछने की चांस है। हम पढ़ लेते हैं कौन सा बैक्टीरिया है उससे हमको ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, आप याद रख लो, माइकोबैक्टीरियम tuberculosis। Okay, the bacteria usually attacks lungs। लंग्स के ऊपर जो है ये अटैक करती है ये बैक्टीरिया, बट ये जो है दूसरे ऑर्गन्स को भी व्हाट्स दैट हार्म कर सकती है। ओके, समझ रहे हो ना? ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरिया के द्वारा आती है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एंड ये लंग्स के ऊपर अटैक करती है, एंड ये दूसरे ऑर्गन्स को भी हार्म पहुंचा सकता है। ओके, राइट एवरीवन। यहाँ पे चलो, इसके सिम्टम्स देखो। पहले तो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है हमको लंग्स के ऊपर अटैक हो रहा बोले तो हमको क्या होती है? कॉफ आती है। ओके, एंड वो जो कॉफ है 3 वीक्स से भी ज़्यादा, या 3 वीक्स हो सकती है, नहीं तो उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ओके, एंड यहाँ पे आपका वेट लॉस हो सकती है, आपको कॉफिंग में ब्लड भी आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, फीवर भी आ सकता है। ओके, ये सारे के सारे जो है सिम्टम्स है ट्यूबरक्लोसिस के। ओके, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे चलो देखते हैं।
सो यहाँ पे देखो इसकी वैक्सीनेशन। सो ट्यूबरक्लोसिस की जो है हमारे पास जो है मेडिसिन है, इसका जो है वैक्सीन दिया जाता है। ओके, सो इस वैक्सीन का नाम है BCG। सो इसका शॉर्ट फॉर्म है BCG, फुल फॉर्म है बैक्यूलस कैलमेट गुरिन। ओके, सो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BCG। ओके, याद रख लेना। एंड सो ये अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस जो है यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ओके, सो ये बैक्टीरिया के द्वारा आती है। और कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा आता है डिप्थीरिया? सो ये कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ओके, सो यहाँ पे कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा जो है, ये बैक्टीरिया के द्वारा जो है डिप्थीरिया आती है। सो आपको याद रखनी है, ये बैक्टीरिया का नाम जो है आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे DTP इज़ अ क्लास ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीनेशंस अगेंस्ट 3 इन्फेक्शंस। यानी यहाँ पे DPT जो है यहाँ पे एक वैक्सीनेशन है जो 3 डिसीज़ेस के अगेंस्ट जो है काम करता है। सो कौन से डिसीज़ेस है, वो है डिप्थीरिया, पेरिटूसिस एंड टेटानस। सो ये 3 बीमारी के अगेंस्ट जो है ये DPT जो है आपका यूज़फुल है ये वैक्सीनेशन। ओके, सो यहाँ पे पेरिटूसिस पढ़ रहे हैं हम अभी। सो यहाँ पे देखो इज़ ऑल्सो नोन एज वूफिंग कॉफ। सो इसका नाम याद रख लेना, एग्जाम में आ जाता है। पेरिटूसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्ड बोल के एग्जामिनेशन में अब तक बहुत बार पूछा गया है। सो अभी भी पूछा जा सकता है। सो इसको क्या बोलते हैं, वूफिंग कॉफ बोल के बोलते हैं। राइट, इसका दूसरा नाम है। सो ये हाईली कंटीजियस रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। यानी कॉफ आ रहा बोले तो क्या है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। सो इट इज़ कॉज्ड विद बैक्टीरिया बोर्डेला पेरिटूसिस। ओके, सो ये बैक्टीरिया का नाम याद रख लेना, बोर्डेला पेरिटूसिस। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो। So it is known for uncontrollable violent coughing which often makes it hard to breathe। यानी आप समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे ये जो डिसीज़ है, सो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट कफ होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा खांसी। सो आप इतना ज़्यादा खांसी आ जाता है कि आप ठीक से जो है ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे। सो यहाँ पे ये भी डिसीज़ के लिए हम यहाँ पे डिप्थीरिया, पेरिटूसिस एंड टेटानस के लिए कौन सा वैक्सीन, DPT जो है वैक्सीन यूज़फुल है। ओके, सो यहाँ पे टेटानस आ गया। सो टेटानस देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। सो यहाँ पे इसको दूसरा नाम, जैसे हमारा पेरिटूसिस को दूसरा नाम क्या है, वूफिंग कॉफ। सो यहाँ पे इसका दूसरा नाम है लॉकजॉ। ओके, सो इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, वो कौन सा नाम है ये बैक्टीरिया का नाम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। ओके, सो यहाँ पे इसको जो है कौन सा बैक्टीरिया है, यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी है। ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे। सो यहाँ पे देखो, दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम लीडिंग टू स्टिफनेस इन द मसल्स। सो इफ क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी pores are deposited in a wound, the neotoxic interferes with nerves that controls muscle movement। यानी आपकी जो है मसल्स मूवमेंट को जो है ये हानि पहुंचा सकती है। ओके, सो यहाँ पे आ गया लेप्रोसी। सो यहाँ पे देखो लेप्रोसी को और एक नाम है, वो है हैंसन डिसीज़। ओके, हैंसन डिसीज़। सो आप इसको याद रख लेना, बहुत ही बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ओके, सो इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ओके, सो यहाँ पे याद रख लो, द डिसीज़ मेनली अफेक्ट्स द स्किन, द पेरिफेरियल नर्व्स, म्यूकोजल सर्विस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आइज। ओके, याद रख लेना। सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे यहाँ पे कोलेरा। सो कोलेरा के बाद में पता है ना सारे लोगों को।
सो यहाँ पे कोलेरा इज़ एन इन्फेक्शियस डिसीज़ दैट कॉजेज सिवियर वाटरी डायरिया, यानी यहाँ पे डायरिया हो रहा है विच कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे इवन डेथ, यानी यहाँ पे मौत भी हो सकती है अगर किसी की इसकी जो है इलाज नहीं किया गया है. इट इज़ कॉज्ड बाई ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद अ बैक्टीरिया कॉल्ड विब्रो कोलेरा. सो यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कोलेरा. सो यहाँ पे ये बैक्टीरिया फूड में या पानी में हो, जब जाके इंसान जो है वो पानी को पीता है, वो पानी को खाता है, अगर उसमें वो बैक्टीरिया है तो इसको जो है ये डिसीज़ हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे प्लैग आ गया. सो यहाँ पे इसको देखते हैं. सो यहाँ पे ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है. ये कौन सा बैक्टीरिया है? बाय द बैक्टीरियम यर्सिना पेस्टिस के द्वारा जो है प्लैग होती है. ओके, समझ रहे हैं ना सारे लोग? सो यहाँ पे सिम्टम्स देखो. सिम्टम्स क्या है? यहाँ पे फीवर हो सकता है, वीकनेस, हेडेक, अब्डोमिनल पेन यानी पेट में. ओके, डायरिया भी हो सकता है, नॉसिया एंड वॉमिटिंग्स, फीवर एंड चिल्स, एक्सट्रीम वीकनेस यानी वीकनेस आता है, वॉमिटिंग होती है, ठंड लग सकती है, फीवर होती है, डायरिया, नॉसिया. ओके, सो यहाँ पे चलो देखते हैं आगे. सो यहाँ पे गोनेरिया. सो ये इसके बारे में पढ़ते हैं. सो आपको समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आपको क्या करनी है, बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ लेना. ओके, सो यहाँ पे ये जो है इन्फेक्शन है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है. सो बैक्टीरियम दैट कैन इन्फेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, यानी ये जो है मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है. सो यहाँ पे अफेक्ट्स यूरेथ्रा को जो है ये मेनली अफेक्ट करती है, रेक्टम और थ्रोट को भी अफेक्ट करती है. सो ये फीमेल्स में जो है इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द सर्विक्स. सो अगर फीमेल्स में होती है तो उनकी जो है सर्विक्स में भी इन्फेक्शन आ सकती है. ओके, सो यहाँ पे गोनेरिया इज मोस्ट कॉमनली स्प्रेड ड्यूरिंग सेक्स. ओके, सो यहाँ पे अगर कोई वुमेन को जो है ये डिसीज़ है, तो अगर वो उसकी ऊम्ब में जो है अगर बेबी है तो क्या है ना, वो बेबी को भी आने की चांस है. ओके, सो यहाँ पे ये जो है वो बेबी में जो है ये आइज़ में अफेक्ट होती है मोस्टली. ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे स्पाइफिल्स आ गया. सो इसके बारे में जानते हैं. सो यहाँ पे देखो, ये भी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है. जो कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे? ट्रेपोनेमा पैलिडम है, ट्रेपोनेमा पैलिडम. ओके, समझ रहे हो ना? सो इसको याद रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे निमोनियस देखते हैं इसके बारे में. सो यहाँ पे इज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स, यानी लंग्स में जाके जो है एयर सैक्स बन जाते हैं. ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे द एयर सैक्स में फिल विद फ्लूइड और पस, यानी यहाँ पे एयर सैक्स, हमारे जो लंग्स है एयर सैक्स, सो उनमें जो है फ्लूइड भर जाता है, नहीं तो जो पस बन जाता है, और उसकी वजह से जो है हमको कॉफ आ सकती है विथ फेलगम और पस, फीवर आ सकती है, चिल्स यानी ठंड लग सकती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी कैन कॉज निमोनिया. ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे. सो यहाँ पे हम पढ़ लिया है बैक्टीरियल डिसीजेस, तो हम पढ़ते हैं वायरल डिसीजेस एक बार. ओके, सो यहाँ पे पहला आ गया एड्स. सो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है. ओके, सो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है एड्स का फुल फॉर्म. और ये किसके द्वारा कॉज होती है? सो HIV वायरस के द्वारा जो है ये आती है. सो HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ओके, समझ रहे ना? फुल फॉर्म्स याद रख लेना यहाँ पे. सो यहाँ पे ये क्या करती है? HIV जाके इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ना डैमेज करती है. सो ये बीमारी से लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है उसको ख़त्म कर देती है, राइट? सो ये भी जो है HIV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है. ओके,
सो यहाँ पे है स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे देखो, दिस इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज स्पीयर्ड बाय द वायरस एंड विच ट्रांसमिट्स डायरेक्टली टू द एयरबोर्न ड्रॉपलेट। यानी आजकल जो है आपको स्मॉल पॉक्स देखने के लिए नहीं मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर, हम तो कभी नहीं देखे। सो ये जो है पहले बहुत ज़्यादा आता था। सो ये बहुत ही ज़्यादा कंटीजियस होता था। ओके, सो यहाँ पे ये वैक्सीन जो है, द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप वॉज इंट्रोड्यूस बाय एडवर्ड जेनिफर। सो एडवर्ड जेनिफर के द्वारा ये वैक्सीन लाया गया था 1796 में। ओके, याद रख लेना। एंड इसकी सिम्टम्स क्या होती है? फीवर होती है, हेडेक होता है, सिवियर फैटिग होती है, सिवियर बैक पेन होता है। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया चिकन पॉक्स। सो यहाँ पे चिकन पॉक्स, सो यहाँ पे देखो चिकन पॉक्स ये भी जो है कंटीजियस डिसीज़ है। सो इसका वायरस वो है वेरिसेला जोस्टर। ओके, जोस्टर है। ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे चलो देखते हैं हम आगे। सो यहाँ पे ये याद रख लेना। सो यहाँ पे सिम्टम्स है फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती है, हेडेक। ओके, ये सब कुछ जो है होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मीजल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे मीजल्स इज़ अ चाइल्डहुड इन्फेक्शन, यानी बच्चों को तो है बहुत होता था। सो यहाँ पे वैक्सीन आ गया है इसका। सो यहाँ पे ये बच्चों में आती है तो ज़्यादा दिक्कत है, थोनी में आती थी, राइट। सो यहाँ पे मम्स के बारे में पढ़ते हैं। सो मम्स क्या है? सो आपके जो है ना चीक्स जो है ना बड़े हो जाते हैं, सो उसको बोलते हैं मम्स। ओके, सो यहाँ पे देखो, इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरीली अफेक्ट सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी जो ग्लैंड्स जो है सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं उनको जो है जाके अफेक्ट करती है। ये जो है आपके ईयर्स के जो नीचे है वहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा साइड में चीक्स के। ओके, सो यहाँ पे एक में कभी कभी एक में हो सकता है, नहीं तो कभी में दोनों ही हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपने मुंह में लड्डू रख लिया है, थोड़ा बढ़ जाता है चीक, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे आ गया रैबिस के बारे में सारे लोगों को पता है। सो यहाँ पे रैबिस इज़ अ डेडली वायरस स्प्रेड टू पीपल फ्रॉम द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। द रैबिस वायरस इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट, यानी कभी आपको कोई एनिमल है जो उसने आपको काट लिया, यानी उसको जो है पहले से कुछ इन्फेक्शन है, उसकी वजह से वो आपको आ सकती है अगर उसने जो है आपको काट लिया हो। ओके, समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। ओके, सो यहाँ पे इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम Chlamydia trachomatis। ओके, सो यहाँ पे ये रफनिंग ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड्स। सो आपके आईलिड्स है ना बाहर आप टच कर पाते हो, सो अंदर की ओर जो है आईलिड्स आपके रफ होते हैं। सो उसकी वजह से जो है आपकी क्या होती है, अब दर्द होने लगती है आँखों में। सो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, सो आपकी जो है में कॉर्निया होती है, सो उसकी जो है आउटर सर्विस, सो उस इफ़ेक्ट हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि ये आपका रफन हो जा रहा है आईलेट के नीचे। ओके, एंड कभी कभार तो इवेंचुअली ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। ओके, सो इन्फ्लुएंज़ा, सो इसके बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे इन्फ्लुएंज़ा और फ्लू इज़ अ रेस्पिरेटरी इलनेस। ओके, सो ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है। सो ये कॉज्ड बाय अ वायरस। So flu is highly contagious and is normally spread by the coughs and sneeze of an infected person. Normally कोई infected है तो उसने sneeze किया है तो वो उनकी जो है droplets आपके हाथ पे गिर गए तो आप की वजह से जो है, इसकी वजह से जो है आपको भी हो सकती है, समझ रहे हो ना? सो ये जो है वायरल इन्फेक्शन है, सो वो अटैक करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज़ को अटैक करती है, थ्रोट, लंग्स। सो इसको फ्लू भी बोलते हैं, बट इट्स नॉट सेम एज स्टमक फ्लू। वायरसेस दैट कॉज डायरिया एंड वॉमिटिंग। ओके, सो हेपेटाइटिस, सो इसके बारे में पता ही है ना, इसको जॉन्डिस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे लिवर में जो है
होती है, ओके। लिवर में कुछ हो गया तो आपको हेपेटाइटिस हो सकती है। सो इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, इट हेल्प्स फूड body digest food, store energy and remove poison. So hepatitis is an inflammation of the liver, okay. So hepatitis में types है बहुत सारे. So यहाँ पे देखो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस डी, ओके. सो यहाँ पे पोलियो माइलिटिस, ओके. सो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं. सो यहाँ पे इसको सिंपली क्या बोला जाता है, पोलियो बोला जाता है. ये कंटीजियस इन्फेक्शन डिसीज़ है कॉज्ड बाय फिल्ट्रेबल पोलियो वायरस, ओके. सो यहाँ पे क्या डिस्ट्रॉय करती है, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है. आगे क्या कॉज होती है, नर्वस सिस्टम आपकी ख़राब हो गया तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस आ सकता है, ओके. समझ रहे हो ना. सो यहाँ पे देखो फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, जॉनस साल के द्वारा. एंड ये यूज़ में आ गया 1955 में, जो है ये यूज़ में हो गया. द ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट साबिन. सो एंड इट केम इन टू कमर्शियल यूज़ इन 1961 में, जो है ये कमर्शियल यूज़ में आ गया, ओके. सो यहाँ पे आगे देखते हैं, फंगल डिसीजेस देखते हैं अभी, ओके. सो यहाँ पे रिंग वॉर्म आ गया पहले. सो रिंग वॉर्म जो है आपको पता है ना, स्किन के ऊपर होता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस. सो इट्स कॉल्ड अ रिंग वॉर्म बिकॉज इट कैन कॉज अ सर्कुलर रैश शेप्ड लाइक ए रिंग. यानी ये सर्कुलरली होती है रिंग वॉर्म, इसलिए जो है सर्कल में हो रहा है तो इसको नाम आ गया रिंग, ओके. सो यहाँ पे यूजुअली जो है रेड कलर में होती है, जो है थोड़ा इचिंग होती है उसके ऊपर, ओके. सो यहाँ पे एथलीट्स फूड के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक फंगल डिसीज़ है. सो यहाँ पे एथलीट फूड को जो है हम चीनिया पेडिस भी बोलते हैं. द फंगल इन्फेक्शन दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोज, यानी आपके 2 फिंगर्स के बीच में जो है ये हो सकती है, ओके. क्यों हो सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा शूज़ पहनते हो तो आपके पैर जो है हमेशा स्वेट से भरे होते हैं, राइट. सो बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो उसकी वजह से हो सकती है, इंक्लूडिंग. सो इसमें स्कैली रैश दैट यूजुअली कॉजेज इचिंग, स्टिंगिंग एंड बर्निंग हो सकती है, ओके. सो यहाँ पे इच जो है, नॉर्मल इच जो है होती है वो एक फंगल होती है, इचिंग होना. नॉर्मली कुछ हो गया स्किन के ऊपर जो है आपको इचिंग हो सकती है, तो वो जो है फंगस की द्वारा होती है, ओके. सो यहाँ पे प्रोटोजोन्स डिसीजेस देखते हैं. सो यहाँ पे आ गया मलेरिया. मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ डिसीज़ है. सो यहाँ पे ये जो है ये आपके लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, कॉज्ड बाय पैरासाइट्स दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल. सो आपको पता है ना, ये एक मच्छर की द्वारा जो है आती है. सो वो फीमेल मच्छर के द्वारा आती है, उसका नाम क्या है, एनोफिल्स मस्कीटोस, ओके. समझिए ना. सो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, सो याद रख लेना इसको, ओके. सो यहाँ पे आगे देखते हैं डायरिया. सो नॉर्मली जो है डायरिया होती ही रहती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स. जो बाउल मूवमेंट्स होते हैं सो उसको जो है हम डायरिया बोलते हैं, ओके. सो यहाँ पे सिम्टम्स है एब्डोमिनल क्रैम्स, एब्डोमिनल पेन है पेट में. सो फीवर भी हो सकती है, ब्लड भी आ सकती है, स्टॉल मैन, ब्लोटिंग भी हो सकती है, नौसिया भी हो सकती है, ओके. ये सारे के सारे जो है डायरिया के सिम्टम्स है, ओके. सो यहाँ पे काला आज़ार, इसका नाम मुझे थोड़ा अजीब लगता है, काला आज़ार. सो चलिए देखते हैं इसका. सो इज कॉज्ड बाय अ बाइट्स फ्रॉम फीमेल फ्ली बोचोमाइन, यानी सैंड फ्लाइज होती है ना, सो उनकी जो वजह से जो है ये होती है, ओके. सो यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस के बारे में देखते हैं. अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, also known as sleeping sickness, is an insect-borne parasite disease of humans and other animals. So it is caused by protozoa of the species Trypanosoma brucei. So इसको याद रख लेना, इसकी वजह से जो है आपको स्लीपिंग सिकनेस जो है आ जाती है, ओके. किसी को भी आ सकती है. सो आपको क्या है, हमेशा मच्छरों से, ये सारे चीज़ों से आपको दूरी रहना है, ओके. सो यहाँ पे डायसेंट्री,
सो इसके बारे में मोस्ट ऑफ्टन कॉज बाय जियार्डिया इन्फैंटाइलिस। ओके, सो ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा जो है आ सकती है, राइट। सो हमेशा आपको क्या करनी है, फूड एंड वाटर जो है बहुत ही अच्छा नीट प्लेस में कुक हुआ करके घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। बाहर का तो उसके ऊपर पता नहीं क्या होता है, किसी को नहीं पता है, इसलिए हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे जेनेटिक डिसीजेस देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे आ गया हीमोफीलिया, इसमें क्या होते हैं देखते हैं। is a rare disorder in which your blood does not clot normally because it lacks sufficient blood clotting proteins, clotting factors. If you have hemophilia you may bleed for a long time after injury. So यहाँ पे समझो बात को, मैं समझा देती हूँ। सो यहाँ पे बात क्या है ना, सपोज़ आपको चोट आती है तो हमेशा क्या होता है, हमें तो नॉर्मली छोटा मोटा चोट तो लग ही जाता है, तो उसमें थोड़ा 1 मिनट से के अंदर ही अंदर जो है वो क्लॉट हो जाती है ब्लड, हाँ कि नहीं। सो वो किसी में नहीं होती है, थोड़े लोगों में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, तो वो खून जो है बाहर आता ही रहता है। सो उसको बोलते हैं हेमोफीलिया। वो बाहर क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपके अंदर जो है क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो नहीं होता है। सो हमको जो है विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है ब्लड क्लॉटिंग में। अगर आपके पास विटामिन के नहीं है तो आपकी ब्लड जो है क्लॉट नहीं होती है, ओके। एंड आपके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, सो आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ओके। समझ में आ गया ना सारे लोगों को। सो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। So color blindness is not a form of blindness at all, but deficiency in the way you see. यानी कलर ब्लाइंडनेस में जो है ये पूरी तरह से ब्लाइंडनेस नहीं है यहाँ पे, बट थोड़ा दिक्कत होती है थोड़ी कलर्स में देखने में, राइट। सो वो कौन से कलर से आप एक बार देख लेना। सो रेड हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये दोनों कलर्स जो है आपको ठीक से दिखाई नहीं देते हैं, ओके। सो यहाँ पे inherited condition that affects males more frequently than females, also known as daltonism. So ये फीमेल से ज़्यादा जो है मेल्स में ज़्यादा अफेक्ट होती है, राइट। सो यहाँ पे इसको दूसरा नाम क्या है, डाल्टोनिज्म है, ओके। सो यहाँ पे आप याद रख लेना, राइट। सो यहाँ पे आ गया डाउन सिंड्रोम। सो देखते हैं इसका क्या चक्कर है। सो यहाँ पे देखो, डाउन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज ट्रिसोमी 21. So it's a genetic disorder caused by the presence of all or part of a third copy of chromosome 21. So यहाँ पे क्रोमोसोम 21 की थर्ड कॉपी होने की वजह से यहाँ पे डाउन सिंड्रोम जो है आपको हो सकती है, ओके। It is typically associated with physical growth delays, affect moderate intellectual disability and characteristic facial features. सो यहाँ पे जो है ग्रोथ जो है आपका डिले हो सकती है अगर आपको हो या हुआ तो, राइट। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है जेनेटिक होती है, राइट। सो यहाँ पे डायबिटिक्स भी आपका जेनेटिक ही होती है, ओके। समझिए ना, अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको आने की चांस है, ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है कि आ सकती है। अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है, अच्छा खा रहे हो, तो आपको ना भी हो सकता है, राइट। सो हो सकता है, ना भी हो सकता है। दैन थोड़े थोड़े होते हैं जो एग्जैक्टली कंपलसरी होते हैं, जो जेनेटिकली अपने बच्चों को जो है आ जाते हैं, समझिए ना। सो ये थे आपके डिसीज़ेस जो आपके थोड़े इम्पोर्टेंट थे, ओके। सो एग्ज़ामिनेशन में आने की चांस है इसके, आपको बैक्टीरिया का नाम पढ़ लेनी चाहिए, राइट। इसके सिम्टम्स ज़्यादा पूछे नहीं जा सकते हैं, बस आता है कि वायरल कौन सा है, बैक्टीरियल कौन सा है, इतना याद रख लेना। एंड जिसका बैक्टीरिया का नाम, वायरस का नाम ये है ना, वो वायरस याद रख लेना, और कौन सा बैक्टीरिया का है, कौन सा वायरस का है, कौन सा फंगस की है, कौन सा प्रोटोजोआ का है, ये सब कुछ जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, राइट। सो ये सब कुछ आप ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो 15 लाइक कर दो, आपको मैं PDF जो है प्रोवाइड करवा दूँगी 15 लाइक
के बाद। और PDF कहाँ पे मिलती है आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल पे, राइट। सारे के सारे PDF मिल जाते हैं अगर आप 15 लाइक के बाद। ओके, मैं 15 इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे एटलीस्ट 15 बच्चे चाहिए जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेहनत लगता है। सो एटलीस्ट 15 बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले, मैं आपको खुद दे दूँगी। ओके, सो यहाँ पे विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।